अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुशामदीद। नाज़रीन, मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है और हमने अपने ग्रीन वर्ल्ड को मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से मुज़य्यन किया है। ज़्यादातर इन फूलों में मौसमी फूल हैं कि जो सिर्फ़ मौसम बहार में खिलते हैं और उसके बाद या वो मुरझा जाते हैं और बाज़ दफ़ा तो पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मौसम बहार में मैं समझता हूँ कि हमें अपने बागीचों में, चाहे हम किचन गार्डनिंग ही क्यों ना कर रहे हों, उनमें फूलों के पौधों का लाज़मी इज़ाफ़ा करना चाहिए। और क्योंकि ये खुशनुमा भी बहुत लगते हैं और जब ख़ास तौर पे बाहर के मौसम में जब परिंदे इन फूलों पर आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी एक वीडियो में कि जो हमने ख़िज़ां से पहले यानी दिसंबर के महीने में अपने जो हमारे गुलाब के पौधे हैं उनकी कटिंग की थी और उसके रिज़ल्ट्स आप ये देखिए कि कटिंग के बाद अब ये नए पत्ते आए और ये फूल इन पर खिल रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, ये सफ़ेद गुलाब है, ये येलो है और इसी तरह से एक काला गुलाब है येलो शेड के साथ और ये पिंक रोज़ है। तो ये सारे फूल जो हैं उनका यही मौसम होता है और ये बड़े खुशनुमा लगते हैं, लिहाजा इन्हें हमें अपने बागीचों में लाज़मी लगाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन ये देखिए कि ये सफ़ेद रंग के जो फूल हैं ये धनिए के फूल हैं। ये बाद में इनसे बीज बनाए जा सकते हैं, बीज बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सफ़ेद रंग के जो फूल हैं बड़े खुशनुमा लग रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त जब से ये फूल खिले हैं मैं धनिया भी जो अपने घरेलू ज़रूरत के लिए जो धनिया हम लेते हैं यहाँ से वो भी नहीं काट रहा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इन फूलों को नुकसान पहुँचे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने असल मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हमारी हर आने वाली वीडियो एंड तक देखिए ताकि जो हमारी वीडियो बनाने का मुकम्मल मकसद होता है वो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, नर्सरी से आज हम ये सलाद पत्ते का भी पौधा लेकर आए हैं। आपको याद होगा कि जब हमने विंटर की सीडलिंग की थी तो उस वक्त सलाद पत्ते के बीज भी लगाए थे, मगर कुछ चले नहीं और जो चले वो बढ़ नहीं सके। लिहाजा हमने आज ये सोचा कि सलाद पत्ते का एक पौधा ले आते हैं और उसे हम लगाते हैं और हो सकता है कि वो हमारे पास ग्रो करे। तो इस वक्त हम सलाद पत्ते के इन सारे पौधों को अलहदा-अलहदा करके किसी दूसरे कंटेनर में, टोकरी में शिफ्ट करेंगे। उससे पहले ये ज़रूरी है कि उस कंटेनर की जो मिट्टी है वो तैयार की जाए। ये देखिए कि ये जो टोकरी है इसमें काफ़ी अरसे से कोई पौधा नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि इसकी मिट्टी अभी भी कितनी नरम है, क्योंकि इसमें मतवातर और मतवाज़न खाद भी शामिल है और रेत भी इस मिट्टी का हिस्सा है। लिहाजा ये मिट्टी जो है अभी तक नरम है। वैसे तो फ़ौरी तौर पे इसमें मज़ीद कोई खाद शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम करना भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इस एक गमले में काफ़ी बीज लगाए हुए हैं और वो सारे जर्मिनेट हुए हुए हैं। अगर हम इसे एज़ इट इज़ लगा देंगे तो शायद इतना मुनासिब नहीं होगा। तो अब हम इन्हें अलहदा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने पौधे अलहदा हो सकते हैं आसानी से हम उन्हें अलहदा करें। मगर सेंसिटिव ये काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक होती हैं, इसकी जो शाखें हैं, इसकी जो जड़ें हैं और वो बआसानी टूट भी जाती हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा इन्हें अलहदा नहीं करेंगे। अब जैसे हमने ये मिट्टी तोड़ी है तो ये 3-4 जो पौधे हैं वो आए हैं, तो बजाय इन्हें कि हम इन्हें सेपरेट करें, हम एज़ इट इज़ इन्हें लगाएंगे और इसी तरह एक-एक करके जितने भी पौधे लग सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं, हम उन्हें अलहदा करके इन्हें यहाँ इसी एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में हम इन्हें लगा देंगे। तो नाज़रीन, ये देखिए कि हमने सलाद पत्ता सारा लगा दिया है और इस टोकरी में पूरे पौधे को 6 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, यानी कि निकले ही वो इस तरह से कि उनके 6 हिस्से किए जा सकें और हमने मज़ीद इन्हें अलहदा-अलहदा नहीं किया कि कहीं बिल्कुल ये मुरझा ना जाएँ या इन्हें नुकसान ना पहुँचे इनकी टहनियों या जड़ों को। लिहाजा जितनी आसानी के साथ अलहदा हो सके हमने किया और वो 6 हिस्सों में अलहदा हुए और हमने एज़ इट इज़ इन्हें इस टोकरी में शिफ्ट कर दिया है और अब शावर की मदद से हम इन्हें पानी देंगे। शावर की मदद से इसलिए क्योंकि ये मैंने जैसे आगाज़ में भी बताया कि सलाद पत्ते की जो टहनियाँ हैं बड़ी नाज़ुक होती हैं। अगर हमने डायरेक्ट इन्हें पानी दिया पाइप से या किसी और चीज़ से तो हो सकता है कि वो टूट भी जाएँ या उन्हें कोई नुकसान पहुँच जाए, इसलिए शावर के ज़रिए ही पानी देना मुनासिब रहता है। नाज़रीन, अब सलाद पत्ते को लगे हुए थोड़ी देर बीत चुकी है और ये आपके सामने है कि अब ये थोड़ा सा स्टैंड भी कर रहा है। वैसे ये पत्ते भी इस्तेमाल के काबिल हैं, मगर अभी ये थोड़े से छोटे हैं और हम इंतज़ार करेंगे इनके बढ़ने का। अगर मज़ीद पानी देते हैं या
इनके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि वो मिट्टी को अगर लगे रहते हैं तो वो गल भी जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी भी इसे मुनासिब मिकदार में ही दिया जाए। ज़्यादा पानी किसी भी पौधे को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं तस्वुर की जाती। लिहाजा एतदाल में सिर्फ उसी वक्त पानी देना चाहिए जब मिट्टी खुश्क हो। और अब चूँकि गर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं तो उसमें मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। लिहाजा हमने इन सारी चीज़ों का बखूबी ख्याल रखना होता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।